क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सबको जय यीशु की। आशा करता हूँ सब ठीक है। मैं भी आप लोगों की दुआ से ठीक हूँ और सभी ठीक हैं। ये ईश्वर की कृपा है। भाई और बहनों, इस दुनिया में हर एक के परिवार में, हर एक के जीवन में कुछ न कुछ घटित होता रहता है। फर्क क्या है? जो विश्वास करते हैं, जो आध्यात्मिकता में मजबूत हैं, वो जो भी घटित होता है उसमें प्रभु यीशु मसीह की इच्छा ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह की मर्जी को जानने के लिए प्रयास करते हैं और ये स्वीकार करते हैं प्रभु की इच्छा है, उनकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। इस प्रकार वे हमेशा प्रभु की इच्छा ढूंढते रहते हैं। इसके विपरीत अगर हम विश्वास में कमज़ोर हैं या कोई व्यक्ति विश्वास में कमज़ोर हैं, आध्यात्मिकता में कमज़ोर हैं, तो वो क्या करेंगे? वो हमेशा खोजते रहेंगे, ये क्यों मेरे साथ हुआ, ये क्यों ऐसे हो रहा है, ऐसे संसार में क्यों हो रहा है। यही परिस्थिति आजकल है। इस महामारी के चलते सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग परेशान हैं और अधिकतर लोग ये कोसते रहते हैं, क्यों ईश्वर ने इसे किया, इंसान के साथ, हमारे साथ क्यों किया। लेकिन हमें सच्चाई जानने की आवश्यकता है। हमें विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि परमपिता इस महामारी के द्वारा के बीच में भी हम मानव को, मनुष्य जाति को कुछ सिखाना चाहता है। क्या सिखाना चाहता है? हम सभी जानते हैं, हम कहते थे वासुदेव कुटुंबकम कहते हैं, तो होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। लेकिन क्या हमने कभी इसके अनुसार जीवन व्यतीत किया? चाइना को देख लीजिए, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, अपनी शक्ति, अपने बल, अपने पैसा पर निर्भर रहता है। वे अमेरिका को देख लीजिए, यूरोपीय देशों को देख लीजिए, ना कोई आध्यात्मिकता बल्कि अनैतिकता में मजबूत हैं। इसलिए सन्मति के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 24 में पढ़ते हैं, ईश्वर कहता है कोई भी व्यक्ति दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, या तो एक से प्यार करेगा, दूसरे से बैर करेगा। और आखिर में कहते हैं उसी वचन में, वाक्यांश में, ईश्वर और धन दोनों की सेवा इंसान नहीं कर सकता। जब इंसान पैसे पर निर्भर रहता है, वहाँ पर ईश्वर कुछ सिखाना चाहता है। इसलिए आज हमें ज़रूरी है कि आज के सुसमाचार, यौन के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्यांश 35 और 40 तक, 35 से 40 तक, और उसमें 39 वाक्यांश में ये लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है, मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं। एक का भी सर्वनाश ना होने दूं। परमपिता की इच्छा क्या है? कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उनके करीब रहें। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? वो एक का भी सर्वनाश नहीं होने देगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हम सबों की रक्षा करता है। आज इस सारे विश्व की ये ज़रूरी है कि सारा विश्व इस अहंकार, घमंड, ये धन दौलत पर निर्भर रहना, इन सब बातों को छोड़ करके सच्चे ईश्वर में विश्वास करें और इस ईश्वर के आज्ञानुसार जीवन व्यतीत करें। एकता में, भाईचारे में, शांति में और मानवता को प्राथमिकता दे करके अगर हम आगे बढ़ें, ज़रूर हम इस महामारी से बच सकते हैं और इससे दूर रहकर प्रभु की इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जो अभी ये लॉकडाउन के कारण जो भी हम मिस कर रहे हैं, हमारे भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, सबको फिर से पा सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए ये जानें कि प्रभु यीशु मसीह जब हमारे साथ हैं और हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वो कभी भी हमें सर्वनाश नहीं होने देगा, मरने नहीं देगा, क्योंकि वो जीवन है। इसलिए उनके सुसमाचार में उन्होंने कहा, मैं इस संसार में इसलिए आया हूँ कि
वो जीवन प्राप्त करें, वो जीवन प्रचुर मात्रा में। तो आइए भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण विश्वास रखें, आस्था रखें कि वही हमें बचाएगा, वही जीवन दाता है। यही विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु आपके साथ रहकर आप सभी को आशीष प्रदान करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।